जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम को लेकर आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक बड़े डिसीजन को लेकर। दोस्तों, हम सबको पता है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के अलावा हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, और ये बात फाइनली हमारे रक्षा मंत्रालय को भी धीरे धीरे समझ में आ रही है। और इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने जो 5वीं पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट है, इस पर कुछ अनाउंसमेंट करी है। और ये अनाउंसमेंट निसंदेह आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जब से इंजन को रिलेटेड खबर सुनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रोग्राम बुरी तरीके से हिल गया है। ये बात अब हमसे छिपी नहीं है। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और इस बार जो लक्ष्य है ये 2028 का रखा गया है, जहां पर बहुत सारी चीज़ें इंडिजनाइज होती नज़र आएंगी। और ये चीज़ें आमतौर पे पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन लेट लतीफ़ी और अप्रूवल ना मिलने की वजह से ये हमेशा अधर में लटकी रही। लेकिन फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्हें मंजूरी दी है। अब अगर हम बात करें प्राथमिकता की, तो कुछ चुनिंदा रक्षा उपकरण हैं जिनको प्राथमिकता पर रखा गया है, और सबसे पहले इन्हें इंडिजनाइज किया जाएगा। और ये जो कंपोनेंट हैं, ये अपकमिंग वेपन सिस्टम से लेकर के सेंसर और जो प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी हमारे उपकरण हैं, उनके निर्माण में भी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जिसको इंडिजनाइज किया जाने का प्रयास किया जाएगा वो होगा डिजिटल मैप जनरेटर। अब आप सब जानते हैं कि डिजिटल मैप जनरेटर आज के मॉडर्न वॉरफेयर में एयरक्राफ्ट में कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और इसी के मद्देनज़र ये जो डिजिटल मैप जनरेटर है, इसे इंडिजनाइज किया जाएगा। और इसके लिए जो ज़रूरी कदम है ऑलरेडी उठाए जा चुके हैं। ये रियल टाइम डिजिटल मैप को जनरेट करता है, जिससे कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस जो है किसी भी मिशन के दौरान, किसी भी ऑपरेशन के दौरान काफ़ी मजबूत होती है। और आप सब जानते हैं, जितना ज़्यादा इन्हेंस सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, उतना ही इफेक्टिवली वो मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ टर्मिनल होगी। ये बेसिकली कम्युनिकेशन जो कि एयरक्राफ्ट और ग्राउंड स्टेशन के बीच में होता है, उसमें सिक्योर कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए एसेंशियल माना जाता है। और इसे भी अब भारत में इंडिजनाइज किया जाएगा। इसके अलावा टेक एंड एंटीना जो है, ये भी इस लिस्ट में शामिल है। ये बेसिकली एयरक्राफ्ट का जो नेविगेशन और पोजीशनिंग है, वो ग्राउंड में ट्रांसमीटर की सहायता से सुनिश्चित करता है। और इसके सहायता से जो एयरक्राफ्ट है, उसकी पोजीशन और लोकेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया था, वो था एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को अभी हम लोग ब्रिटेन से इंपोर्ट करते हैं, जो कि कोबम के द्वारा बनाया जाता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की सहायता से हम जो मिशन है, इनको लंबी दूरी तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इन प्रोब्स की सहायता से जो हमारा एयरक्राफ्ट है, वो हवा में ईंधन भर सकता है। अब इसको इंडिजनाइज करने का फ़ायदा ये है कि अर्जेंटीना के केस में ये एक बहुत बड़ा अड़ंगा था, क्योंकि अर्जेंटीना के साथ जब हमने तेजस की बात करी थी, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट को ओके तो कर दिया था, लेकिन जो ब्रिटिश कंपोनेंट है उसको लेकर बात अटक गई थी, क्योंकि अर्जेंटीना के ऊपर जो ब्रिटेन ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, उसके चलते भारत किसी भी ब्रिटिश कंपोनेंट के साथ इनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। और इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत के हाथ से एक बड़ी डील चली गई थी। लेकिन अब फाइनली इन्हें जो है एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा भारत में ही। इसके अलावा थ्रॉटल ग्रिप जो है, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। ये फ्लाइट कंट्रोल कंपोनेंट होता है काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि प्रिसाइज मैनूवरिंग जो कि एयरक्राफ्ट की होती है, उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अब डोमेस्टिकली भारत में बनाए जाने का जो प्रयास है, वो किया जा रहा है। और ऐसे में ये अगर बन जाते हैं, तो फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है, उसको ये कम करेंगे। और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसको भी मजबूत करेंगे। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती हैं, क्योंकि इनका निर्माण भारत की जो कंपनियां हैं, इनके द्वारा ही किया जाएगा। इसमें भारत की जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगी। और इसके लिए जो हमारी डिफेंस पीएसयू हैं, ये पूरी तरीके से सहयोगी भी साबित होंगी। भले ही कुछ लोगों के लिए ये जो स्टेप है ये छोटा समझ में आए, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि अब तेजस को इंडिजनाइज करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके अलग अलग कारण हैं। पहला कारण ये है कि तेजस को इंडिजनाइज करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, ये एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस होगी। इंडिजिनस कैपेबिलिटी को विकसित करने का सीधा मतलब ये है कि फॉरेन सप्लायर्स पे हमारी डिपेंडेंसी को ये रिड्यूस करेगा। और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, भारत में ही विकसित करी जा सकेंगी। और इससे भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये काफ़ी इन्हेंस होगी। और जो हमारी कमियां हैं, उनको ये दूर करेंगे। और किसी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन के सिनेरियो में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर हमने ये चीज़ देख ली है कि अमेरिका कभी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जानबूझकर भारत के इंजन प्रोग्राम को स्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें उस केस में देखने को नहीं मिलेंगी। इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट होगा
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जाहिर सी बात है कि अगर हम इंडिजनाइज करेंगे किसी चीज़ को तो यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का सहायता लेना पड़ेगा, एक्सपर्टीज डेवलप होंगी कंट्री के अंदर ही, और ये हमारे स्किल वर्क फ्लोज को आगे डेवलप करेंगी और इससे एक रोबस्ट इंडस्ट्रियल बेस बनेगा जिस पे हम आगे चल के हाईटेक टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को देश में ही पूरा कर सकते हैं। तीसरा बड़ा बेनिफिट जो हमें देखने को मिलेगा वो कॉस्ट एफिशिएंसी होगी। अब अगर हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो एक बेसिक कॉमन सेंस है कि वो हमें महंगी पड़ती है, उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं और जाहिर सी बात है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के केस में कभी कभी ये चीज़ें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम भारत में इनका प्रोडक्शन करते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनका शुरू करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ना सिर्फ कॉस्ट सेविंग होगी बल्कि एक लॉन्ग रन में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी साबित होंगी और ये हमारे लिए बेटर बजट एलोकेशन को अलाउ करेंगी और जो इन्वेस्टमेंट है ये भी काफ़ी इजी हो जाएगी क्योंकि ये नेशनल डेवलपमेंट का एक मामला होगा। और ऐसे में हमारी जो संगत संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करती हैं उनका भी हौसला काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और उनको भी लगेगा कि इन पर भरोसा दिखाया जा रहा है तो वो भी बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग करेंगे। अब यहाँ पर जो अगला बड़ा बेनिफिट होगा वो कस्टमाइजेशन और एडॉप्टेशन का होगा। इसको समझने के लिए हम बेसिक एक एग्जांपल लेते हैं F404 का, जिसका IPR राइट हमारे पास नहीं है। अगर हम आगे चल के इस इंजन में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो हमें अमेरिकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें भी अमेरिका पूरी ताक झांक करेगा। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को स्वदेशी तौर पर विकसित कर लेते हैं तो हम कस्टमाइजेशन करने के लिए फ्री रहेंगे। और आप सब जानते हैं कि तेजस प्रोग्राम लगातार इवॉल्व हो रहा है, यानी कि नई टेक्नोलॉजीज़ को हम डेवलप करते रहेंगे, उससे तेजस कस्टमाइज होता रहेगा, तेजस नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करता रहेगा और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं लगातार इम्प्रूव होती रहेंगी। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक बड़ा बेनिफिट लेकर आएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिजनाइजेशन न सिर्फ हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि इससे जॉब क्रिएशन की जो संभावनाएं हैं ये बढ़ेंगी और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी बढ़ेगी। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर में जब हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी और जो ओवरऑल नेशनल इकोनॉमी है इस पे भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को विकसित करेंगे जिसमें रेडार हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, तो इन्हें हम अपने इस्तेमाल के लिए तो यूज़ करेंगे, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी हमारे लिए खुली रहेगी, हम इनको एक्सपोर्ट करके बेनिफिट भी कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख करके अब भारत का रक्षा मंत्रालय आगे बढ़ रहा है और आप एक दशक के अंतर्गत देखिएगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो पूरा कायाकल्प है ये आपको होता दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी इंजन से लेकर स्वदेशी कंपोनेंट सभी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है और एक चरणबद्ध तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और तेजस के लिए जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है ये ऑलरेडी विकसित हो रहे हैं जो कि आने वाले 4 से 5 वर्षों में आपको फलीभूत होते दिखाई पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, रक्षा मंत्रालय का ये डिसीजन देर में आया या सही समय पर आया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।